हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 16, 17 एंड 18 3 क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन यानी 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? ए सम ऑफ 700 रुपीज इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइज टू स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। If each prize is 20 rupees less than its preceding price, find the value of each of the prize। तो क्वेश्चन तो हमने पढ़ा। क्या कहता है क्वेश्चन में? देखिए, टोटल 7 कैश प्राइज हैं। कैश प्राइज जो दे रहे हैं वहां स्कूल में बच्चों को कैश दे रहे हैं। ओके, तो कैश प्राइज हैं वो 7। टोटल 7 कैश प्राइज में अमाउंट खर्च हुई है टोटल 700। ओके, तो फर्स्ट प्राइस क्या है ये हमें नहीं मालूम, सेकंड प्राइस कितना दिया गया है, थर्ड प्राइस कितना दिया गया है ये हमें नहीं मालूम। टोटल 7 कैश प्राइस में खर्च आया है 700 रुपीज का। ये फर्स्ट कंडीशन है इस क्वेश्चन की। सेकंड जो है क्वेश्चन में जो गिवन है, सेकंड 20 रुपीज लेस देन इट्स प्रेसिडिंग प्राइस, यानी पहले प्राइस के बाद जब सेकंड प्राइस आएगा उससे 20 रुपीज कम है। फिर थर्ड प्राइस आएगा, फिर उससे भी 20 रुपीज कम। सेकेंड प्राइस से थर्ड प्राइस के बीच में 20 रुपीज का डिफरेंस होगा। ओके, तो चलिए हमें इसे क्या करेंगे, फर्स्ट प्राइस को एक्स एज्यूम करेंगे। क्यों एज्यूम करेंगे? क्योंकि फर्स्ट प्राइस कितना है ये हमें नहीं मालूम। टोटल 7 कैश प्राइस में टोटल खर्चा आया है 700 का। फर्स्ट प्राइस क्या है, सेकंड प्राइस क्या है, थर्ड प्राइस क्या है ये हमें नहीं मालूम। लेकिन क्वेश्चन में एक हिंट दिया गया है कि फर्स्ट जो प्राइस है, अगर हमने फर्स्ट प्राइस एक्स एज्यूम किया, एक्स हमने एज्यूम किया, तो सेकंड प्राइस जो है, सेकंड प्राइस क्या आएगा, इससे 20 रुपीज कम आएगा। ये हिंट दिया गया है, आप इस तरह ले सकते हैं। हमें नहीं मालूम, हम एक वेरिएबल एज्यूम कर सकते हैं, एक्स वाई, कोई भी एक वेरिएबल आप एज्यूम कर सकते हैं। इसको हमने एक्स एज्यूम किया, यानी ये a1 है, ये a2 है, फिर x माइनस 20, फिर इसमें से भी 20 कम, ये हो गया a3। 3 टर्म्स या 2 टर्म्स आपको काफ़ी हैं। ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकेंड टर्म है और ये है थर्ड टर्म x माइनस 40। इसी तरह से टोटल 7 कैश प्राइज हैं। हमें यहाँ पे a1 गिवन नहीं है और d की वैल्यू भी पर्टिकुलर गिवन नहीं है। हम d की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे आप d की वैल्यू? अगर आप d इक्वल टू a2 माइनस a1 करेंगे, a2 आपको नजर आ रहा है x माइनस 20, माइनस a1 नजर आ रहा है x, माइनस x प्लस x कट जाएगा, d की वैल्यू निकल कर आ जाएगी माइनस 20। आप इस तरह निकाल सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है 20 रुपीज लेस, कम, यानी माइनस में आएगा। कॉमन डिफरेंस जो है इसका माइनस में आएगा। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, हमें दिया गया है क्वेश्चन में टोटल 7 कैश प्राइज, यानी टोटल की जब बात आती है, कुल की जब बात आती है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आएगा सम, यानी SN। एन की जगह पर हम क्या लेंगे, 7 लेंगे, क्योंकि टोटल 7 कैश प्राइज हैं। S7 इक्वल टू कितना दिया गया है, 700 दिया गया है। SN की वैल्यू हमें गिवन है और हम फार्मूला भी यही लेंगे। फार्मूला हम लेंगे SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हम फार्मूला लेके इसमें से फर्स्ट प्राइस यानी a की वैल्यू हम निकालेंगे। ओके, तो देखिए ये हम फार्मूला ले सकते हैं और एक जो फार्मूला है SN इक्वल टू n/2 a प्लस an, वो फार्मूला हम नहीं ले सकते। a प्लस an वो फार्मूला हम नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते हम वो फार्मूला? a प्लस an यानी लास्ट टर्म, वो हमारे पास नहीं है। यानी इस क्वेश्चन में सेवंथ प्राइज यानी 7th टर्म गिवन नहीं है। ओके, इसलिए हम नहीं ले सकते। S7 मैं इसे इस तरह घुमा कर भी लिख सकता हूँ। SN को क्यों लिख रहा हूं मैं? क्योंकि मुझे निकालना है a की वैल्यू। SN की वैल्यू तो गिवन है, n की जगह पर हम रखेंगे 7 टू a की वैल्यू है x, a यानी फर्स्ट टर्म वो x है, प्लस 7 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस जो है हमारा माइनस 20 है, इक्वल टू में हम रखेंगे SN यानी S7। यहां पर अगर मैंने 7 पुट किया S7 तो कितना हो जाएगा वो
700 हो जाएगा। आप डायरेक्ट ऐसे ले सकते हैं। ओके, तो अब आप क्या करेंगे, इसको एज इट इज रखेंगे, या फिर आप क्या कर सकते हैं, देखिए ये इनटू में है, डिवाइड में जाएगा, इसे मल्टीप्लाई नहीं करना है। ओके, मल्टीप्लाई करने से पहले अगर हमारे स्टेप में अगर कोई भी टर्म अगर कट होगा तो आप उसे क्या करेंगे, कट करेंगे। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, इनटू में है, डिवाइड में जाएगा, आपने इस तरह से कट किया। फिर ये टू कैंसिल तो नहीं होगा, इसे आप क्या करेंगे, ऐसे ही रखेंगे, प्लस 7 माइनस 1 6 इंटू माइनस 20। ओके, फिर अगला स्टेप क्या करेंगे आप, 1/2 ये इक्वल टू 100 है। इधर कंटिन्यू करेंगे। अभी देखिए 1/2 को मैंने क्या किया, एज इट इज रखा है, 2x प्लस इंटू माइनस माइनस, 6 2 जा 12 यानी 120 हो गया, ये इक्वल टू 100। 2 को मैं अभी वहां पर नहीं लेकर जाऊंगा, फिर से कटेगा वो, मैं कॉमन लूंगा। 2 को मैंने कॉमन लिया, x माइनस 2 6 जा 0 एज इट इज 100। 2 से 2 कट गया, क्या बच रहा है वहां पर, x माइनस 60 इक्वल टू 100। x इक्वल टू 100 माइनस 60 को आप उधर लेकर जाएंगे तो प्लस होगा, x इक्वल टू आ गया 160। x यानी क्या है, हमारा फर्स्ट प्राइज है, पहला प्राइज है वो। ओके, तो इस क्वेश्चन में फर्स्ट प्राइज है 160। अगर इस क्वेश्चन में फर्स्ट प्राइज अगर 160 है तो उसके बाद का जो प्राइस है वो 20 रुपीज कम है। तो आप 160 में से 20 कम कीजिए, कितना होगा, 140, फिर आएगा 120, फिर आएगा 100, फिर 80 के बाद आएगा 60। टोटल कितने हैं, ये कैश प्राइस टोटल कितने हैं, 7 है। 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे 7 कैश प्राइस हैं। फर्स्ट प्राइस है 160 और सेकेंड प्राइस है 140, थर्ड जो है 120, 100, 80, 60 एंड 40। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, इन ए स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. Example, a section of class first will plant 1 tree, a section of class second will plant 2 trees, and so on till class 12th. There are 3 sections of each class. How many trees will be planted by the students? यानी इस क्वेश्चन में क्या कहता है, इस स्कूल में फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक के बच्चे हैं। वहां पर फर्स्ट स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं वो सिर्फ एक ही प्लांट लगाएंगे, सेकंड स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं वो 2, थर्ड स्टैंडर्ड के 3, फोर्थ स्टैंडर्ड के 4 प्लांट्स लगाएंगे। जो स्टैंडर्ड के हैं उतने ही उनको प्लांट्स लगाना है। ओके, तो 12th स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं वो टोटल 12 प्लांट्स लगाना चाहिए। ओके, इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो देखिए इसमें और एक कंडीशन दी गई है, इसमें सेक्शन है 3। देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास। हर एक क्लास के कितने सेक्शन हैं, 3 सेक्शन है, 3 सेक्शन है, यानी फर्स्ट स्टैंडर्ड के 3 हो गए। अगर हम ए बी सी सेक्शन को अगर हम नाम देंगे फर्स्ट स्टैंडर्ड के जो है सेक्शन ए बी सी 3 सेक्शन है। इन्होंने एक प्लांट लगाया, इन्होंने और इन्होंने एक प्लांट अगर लगाया तो कितने हो गए, वो टोटल हो गए 3। इसी तरह से सेकंड स्टैंडर्ड में भी सेक्शन है 3। हर एक स्टैंडर्ड में 3 सेक्शन है। ओके, तो फर्स्ट स्टैंडर्ड वाले एक अगर प्लांट लगाएंगे तो 3 सेक्शन है, वो 3 हो गए। सेकंड स्टैंडर्ड के अगर 2 अगर प्लांट लगाएंगे तो वो कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। 2 + 2 + 2 यानी हो जाएंगे 6। यहां पर 3 + 3 + 3 थर्ड स्टैंडर्ड वाले, ये थर्ड स्टैंडर्ड के बच्चे। ओके,
3 + 3 + 3 हो जाएगा 9। इसी तरह से जो लास्ट 12th स्टैंडर्ड है, 12th स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं वो 12 + 12 अगर आप इसे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। ओके, तो टोटल प्लांट्स कितने हैं वो हमें निकालना है। टोटल प्लांट्स, अगर टोटल की अगर हम बात करेंगे तो ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है और ये थर्ड टर्म, ये है हमारा लास्ट टर्म। लास्ट टर्म कितना है ये हमें पता है, यानी 12th, ये 12th। तो हमें यहाँ पर a + n - 1 × d = an, ये फार्मूला लेकर n निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये 12th टर्म है, ये हमें पता है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट Sn = n/2 a + an, ये फार्मूला हम लेंगे। यहाँ पर S12 = n के जगह पर आप 12 पुट करो, फिर फर्स्ट टर्म जो है हमारा 3 है, लास्ट टर्म हमारा 36 है। इसे आप कट कीजिए, ये हो जाएगा 6, 36 + 3 कितना हो जाएगा? 39। इसे मल्टीप्लाई करेंगे 39 × 6, S12 = 234। यानी टोटल जो प्लांट्स हैं, सभी बच्चे स्कूल के अंदर और स्कूल के अतराफ जो प्लांट्स जो लगाए हैं वो कितने हो जाएंगे? 234 हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 18 क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत इजी है और थोड़े स्टूडेंट इसे कंफ्यूज कर लेते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। A spiral is made up of successive semicircles with centers alternately at A and B, starting with center at A। starting का जो फर्स्ट सेंटर है वो है A, सेकेंड सेंटर है B, ऑफ रेडियाई, इसका जो रेडियस है 0.5, 1 सेंटीमीटर, 1.5, 2 सेंटीमीटर, ऐसे ही कंटिन्यू है। एज शो इन फिगर, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच ए स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल्स। देखिए इस क्वेश्चन में आपको फिगर गिवन है, इसमें क्या कहता है, इसमें ये है सेमी सर्कल, फर्स्ट सेंटर होगा इसका A, फर्स्ट सेंटर को A से रिप्रेजेंट करना है। तो फर्स्ट सेंटर जो है ये A है और ये है रेडियस, इसका जो रेडियस आपको गिवन है फर्स्ट 0.5, कितना है? 0.5। फिर कहता है क्वेश्चन में ये जो 0.5 रेडियस है ये इसका सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल। ओके, सेमी सर्कल, पूरा कंप्लीट सर्कल नहीं है, ये हाफ सर्कल है। फिर अगर आप यहां पर आएंगे तो ये भी सेमी सर्कल है, लेकिन इसका जो रेडियस है, रेडियस जो होता है वो है B, सेकेंड का जो रेडियस है वो है B। ओके, ये इसका रेडियस होगा, ये इसका रेडियस होगा। तो ये जो सेमी सर्कल है, ये सेकेंड सेमी सर्कल है, ये फर्स्ट सेमी सर्कल है और ये सेकेंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। इसी तरह से कंटिन्यू लगातार कितने हैं? टोटल 13 है, कंटिन्यू है ऐसे, कंटिन्यू, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, टोटल 13 है। हमें निकालना है उसका लेंथ, क्या निकालना है? लेंथ। इस तरह ये जो है ना, ये इसका लेंथ निकालना। जैसे अभी सर्कल, अभी पूरा सर्कल है, सर्कल में अगर हमें सर्कल का लेंथ निकालना है, यानी इसका सरकमफ्रेंस, ये जो ऊपर घूमते हैं ना हम सर्कल में, ये अगर हमें निकालना है तो इसका फार्मूला है, इसे हम कहते हैं सरकमफ्रेंस। क्या कहते हैं? सरकमफ्रेंस, C = 2πr, ये इसका फार्मूला है। ओके, अगर आप इसका लेंथ निकालना चाहते हैं, इसका सरकमफ्रेंस अगर निकालना चाहते हैं सर्कल का, तो C = 2πr आएगा। तो इस तरह आप निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है? पूरा सर्कल नहीं है, सेमी सर्कल है, हाफ सर्कल। तो आप इसे अगर हाफ करेंगे, ऐसे हाफ इसका अगर लेंथ निकालना है तो आप क्या करेंगे? इसे 2 से डिवाइड करेंगे, फिर इसे कट करने के बाद वो हो जाएगा πr, यानी इसका लेंथ का जो फार्मूला है πr, ये भी होगा πr, ये भी πr, ये भी πr, यानी L1, ये जो L1 है, ये L2 है, L3 है, L4 है। लेंथ निकालने के लिए फॉर्मूला हमें यहाँ पर यूज होगा πr।
आप सिर्फ रेडियस लेकर इसका लेंथ नहीं निकाल सकते। 0.5 1 1.5 ऐसे रखकर आप कॉमन डिफरेंस लेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, ए की वैल्यू लेंगे आप 0.5, सिर्फ 0.5, तो वो रॉन्ग होगा। ओके, तो हम क्या लेंगे, पाई आर। पाई आर इसका सेमी सर्कल का फॉर्मूला है, पाई आर पाई आर पाई आर, इसी तरह से आएगा। इसे हमें R1 R2 R3 से रिप्रेजेंट करेंगे। क्यों R1 R2? क्योंकि रेडियस अलग अलग है। फर्स्ट सेमी सर्कल का रेडियस यहां से लेकर यहां तक होगा, इतना होगा, इतना। फिर सेकेंड होगा यहां से लेकर यहां तक, फिर थर्ड होगा यहां से लेकर यहां तक, थर्ड। रेडियस डिफरेंट है, रेडियस इंक्रीज हो रहा है, R1 R2 R3। और इसे हम पाई क्यों लगा रहे हैं, आपको मालूम है, ये लेंथ हम निकाल रहे हैं, L1 L2 L3 लेंथ। इसका लेंथ का जो फॉर्मूला बनेगा पाई आर। ओके, तो देखिए पाई को तो हम एज इट इज रखेंगे, R1 की जगह पर हम 0.5 रख सकते हैं, या फिर आपको पॉइंट में लेकर सॉल्व करने में थोड़ा डिफिकल्टी होती है या फिर थोड़ा टाइम आपका वेस्ट होगा, तो आप क्या करेंगे, 0.5 किसके इक्वल होगा, 1/2 के। 0.5 यानी 1/2 कैसे निकालेंगे आप, हर नंबर के नीचे डिनोमिनेटर में अगर कुछ भी नहीं तो 1 तो है, इसे अगर आप 5 बनाना चाहते हैं, 0.5 को 5 बनाना चाहते हैं, पॉइंट आगे लेकर जाना चाहते हैं, 1 तो हर नंबर के नीचे है, आपको डिनोमिनेटर में एक 0 लगाना पड़ेगा, फिर कट करेंगे, 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप पाई इंटू 1/2 ले सकते हैं। ये तो 1 है, R2 1 सेंटीमीटर है, आप डायरेक्ट 1 ले सकते हैं यहाँ पर। फिर यहाँ पर R3 1.5, अगर आप 1.5 को 15 बनाना चाहते हैं तो डिनोमिनेटर में 0 लगाइए, कट कीजिए, क्या हो जाएगा, 3/2, 3/2। ओके, तो इस तरह हमने लिया, तो ये हो जाएगा पाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई बन जा पाई 2, ये पाई, ये 3π/2। ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, ये हमारा फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, ये हमारा थर्ड टर्म है। आप कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे आप, D इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 है पाई माइनस पाई/2, 2 इंटू पाई, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 2 इंटू पाई 2π, 2π माइनस पाई 1π, यानी पाई/2 हो गया। कॉमन डिफरेंस निकल कर आ गया पाई/2। अभी देखिए स्टार्टिंग में इतना ही आपको समझ के लेना है, आगे का सोल्यूशन बहुत इजी है। Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला आप लेंगे। S13 क्वेश्चन में कहा गया है, ये जो सेमी सर्कल हैं, ये सेमी सर्कल टोटल कितने हैं, 13 हैं। पूरे 13 सेमी सर्कल का लेंथ आपको निकालना है, टोटल लेंथ निकालना है। तो टोटल की जब बात आएगी तो Sn आएगा। तो ये फार्मूला हम लेंगे, ये फार्मूला लेके n की जगह पर 13 रखेंगे। 2 a की वैल्यू कितनी है, फर्स्ट टर्म पाई/2, पाई/2, इस तरह लीजिए इसको, प्लस 13 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस निकल कर आ गया है पाई/2। अभी देखिए इसको तो आप कैंसिल नहीं कर सकते, ये अंदर अटैच है प्लस में, लेकिन इसको तो कैंसिल कर सकते हैं, इन दोनों के बीच में तो इनटू है, लेकिन यहाँ पे अंदर अटैच है प्लस में, इसलिए आप इसे कैंसिल नहीं कर सकते। 13/2 को एज इट इज रखिए, इसको कैंसिल कीजिए, ये पाई बच गया, 13 माइनस 1 12 इंटू पाई/2, 2 1 जा 2 6 जा। ओके, तो क्या बच रहा है अगला स्टेप, 13/2 पाई प्लस 6 इंटू पाई 6 पाई, तो क्या हो जाएगा 6 पाई प्लस पाई 13 पाई हो जाएगा। यहाँ कंटिन्यू करेंगे इसको, यस 13 इक्वल टू 13/2, यस 13 इक्वल टू 13/2, पाई प्लस 6 पाई हो जाएगा 7 पाई, 7 पाई। अब आप क्या करेंगे, ये पाई की वैल्यू 22/7 लास्ट में आप लेंगे। अगर आप स्टार्टिंग ही लेंगे, पाई की वैल्यू क्या लेने के लिए कहा गया है क्वेश्चन में, 22/7, स्टार्टिंग में ही 22/7 22/7 22/7 ऐसे ही रखते जाना पड़ेगा आपको, स्टार्टिंग में नहीं लेंगे आप, लास्ट में लेंगे उसको। फिर इसे क्या करना है, इसे आप कट कर सकते हैं, 7 से 7 कट गया, 2 1 जा 2 1 जा 2 1 जा, ठीक है। क्या बच रहा है 13 इंटू 11,
यहाँ पे 11 का ट्रिक यूज कीजिए। 11 से अगर किसी को मल्टीप्लाई करना है, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 और 3 रखेंगे, बीच में थोड़ा स्पेस रखेंगे, 1 + 3 4, 143 मल्टीप्लाई करके देखिए, यही आंसर आएगा आपका। S13 इक्वल टू कितना आ गया, 143। ये इसका लेंथ है। सेंटीमीटर में अगर वो दिया है तो हम लास्ट में क्या लगाएंगे, सेंटीमीटर। हमने इसका लेंथ निकाला है, लेंथ, हमने इसका एरिया नहीं निकाला है। हम सेंटीमीटर लगाएंगे, स्क्वायर सेंटीमीटर या क्यूब नहीं आएगा, सिर्फ सेंटीमीटर आएगा। ओके, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।